चुनावी जुमला है तो चुनावी जुमला नहीं, आगे भी चालू रहेगा टोल। दुख की ये बात है कि हर चीज पैसे में तोलते हैं। इनको पता ही नहीं कि रिश्ते पैसे से नहीं बनते, ईमानदारी और मन से बनते हैं। दूसरा ये कि आज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार विपक्ष जो आवाज उठा रहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई है महाराष्ट्र की, लेकिन ठीक उनके समय में भी जो गृहमंत्री की हमेशा स्थिति की मांग करते हैं, कहते हैं कि अनिल देशमुख तो जेल में गए हुए थे, ये कैसे मांग कर सकते हैं कि स्थिति। जिस सरकार में, मुझे याद है माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी सरकार में थे, एक। और दूसरी बात, अनिल देशमुख जी को जिस गलत तरीके से, वो ऑपोजिशन में है, वो वॉशिंग मशीन में जाने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं तो केस होता ही नहीं। और किसी ने अगर देखा होगा एफआईआर देखिए, आरोप क्या हुआ और अभी क्या उन पे केस है, कोई बताए मुझे। और मैं किसी के भी साथ जो आज सत्ता में है उनके साथ बैठने के लिए चर्चा वार्ता आपके चैनल पे बुलाइए, मैं आ जाऊंगी। आप पूछिए कि आज जो आरोप, अगर आप ऑपोजिशन में रहे तो आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, और अगर उनके साथ चले जाए तो वॉशिंग मशीन। ये तो डेटा बोलता है ना, और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, ये मॉडल कश्मीर टू कन्याकुमारी सब जगह है। हम देख रहे हैं कि लगातार कैबिनेट में एक के बाद एक फैसले, एक दिन में 19-19, 20-20, 25-25 फैसले हो जा रहे हैं, जो अब तक नहीं लिए फैसले पेंडिंग है, सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए रखे गए थे। देखो, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है ना, इट इज ऑब्वियस। अगर ये इतनी बुरी तरह लोकसभा का रिजल्ट नहीं आता और जिस तरह से उनको दिख रहा है अभी विधानसभा में क्या होगा, इसीलिए तो सरकार मेहरबान है। हम देख रहे हैं कि महिलाएं इतनी कड़ी धूप में बैठी हुई, जिस मांग को लेकर स्वतंत्र विभाग उनको चाहिए, सरकार का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। एक और लाडली बहना और दूसरी और कहीं अनाज था, क्योंकि वो झूठ है पूरा। ये जो सरकार है वो असंवेदनशील है और उनको सिर्फ वोटों से और कुर्सी से प्यार है। ताई, एक महत्वाचा मुद्दा आहे की काल माजी मंत्र्याची हत्या झाली आणि त्याचबरोबर त्याच पक्षातल्या एका कार्यकर्त्याची सुद्धा निर्भूलपणे हत्या होती। गेल्या काही दिवसांपासून आपण घटना बघतोय, हत्येच्या घटना होत आहेत, बलात्काराच्या घटना होत आहेत। अजित पवारांच्या गटाच्या 2 नेत्यांच्या हत्या मुंबईत 1 आठवड्यात झाल्या। हे अतिशय वेदना देणारं, अस्वस्थ करणारं आहे। आणि ज्या पद्धतीने, म्हणजे जेव्हा अबू आझमीजींना 15 दिवसापूर्वी पत्र आलं होतं, काय करत होतं होम मिनिस्ट्री, एक नाही 2-2 कमिशनर आहेत ना मुंबईत, मग होम मंत्रालय, देवेंद्रजींनी याचं उत्तर द्यायला नको। देवेंद्र फडणवीस जी को जवाब देना पड़ेगा की 2-2 राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांचे 2-2 नेत्यांच्या हत्या होतात, याला उत्तर नाही द्यायला पाहिजे कोणी, याला जबाबदार कोण आहे? ज्या व्यक्तीला Y+ सिक्युरिटी आहे त्याची अशी त्याच्या जवळ जाऊन गोळ्या मारल्या जातात, ही आहे महाराष्ट्राची लॉ अँड ऑर्डर। अरे नैतिकता असती ना थोडी तरी त्यांनी स्वतःनी जबाबदारी घेऊन त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे होतं। जाऊन दुःख बघा त्या दोन्ही कुटुंबांचं। इतकं असंवेदनशील सरकार आहे ना, ते किती खून झाले आणि काही झालं, बलात्कार झाले। बापदेव घाटाची केस बघा, बापदेव घाटामध्ये काय झालंय, काहीच नाही अजून, कोणी केलं, काय केलं, काही। अहो, त्या वर्दीचा धाकच नाही राहिला, कारण का सगळ्यांना वाटतं ही वर्दी कॉम्प्रोमाइज होऊ शकते आणि याला जबाबदार गृह मंत्रालय आहे। रक्ताची तपासणी बदलू शकते, पोर्सच्या गाडीत तुम्ही असला तर तुम्हाला खून केला तरी माफी होऊ शकते। हे दुर्दैव आहे हे महाराष्ट्राचं। महाराष्ट्रात कधी असं झालेलं है। सवाल यही कि लगातार हम अजीत गढ़ के लोगों की भी हत्या होती है, हम देख रहे हैं कि सरकार के जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें वही सुरक्षित नहीं है, और फिर भी मुख्यमंत्री कहते हैं कानून और व्यवस्था हम बनाए रखेंगे, ये वो आशावाद निर्माण करता है। ना महिला सुरक्षित है ना बच्चे सुरक्षित है। हिट एंड रन की केसेस बढ़ रही है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार बढ़ रहे हैं और नेताओं के तो खून हो रहे हैं, तो कोई सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। इसीलिए ये सरकार बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनसे नहीं हो पा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, अजीत पवार जी के गट के 2-2 नेताओं की हत्या हुई एक हफ्ते में, 2-2 नेताओं की, इसका जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा कोई नहीं मांगे तो दोनों फैमिलीज के मैं लड़ूंगी, क्योंकि उस घर की महिलाओं के जो आंसू है वो मैंने देखे, क्या दुख से वो दोनों फैमिलीज जा रही है, मैंने खुद देखे। मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि बाबा सिद्दीकी के जो दोषी होंगे उनको तो हम फांसी पे लटकाएं। अरे फांसी देंगे, लेकिन उनको वापस लाओगे आप? ला पाओगे? फांसी तो दे देंगे तीनों को पकड़ पे, लेकिन उसके पीछे किसका बड़ा षड्यंत्र है? उसका जवाब मास्टरमाइंड तो पकड़ना चाहिए। और अगर 2 हफ्ते पहले आपको पता था कि उनको ऐसी सिक्योरिटी बड़े थ्रेट है, तो उसको सिक्योरिटी बढ़ाई क्यों नहीं गई उनकी? सोचना चाहिए था सरकार की, इनकी मूवमेंट में ध्यान रखना था।
ऐसा इतना कैजुअलनेस इस सरकार का है। कितने बड़े नेता का खून भी होता है, फिर भी आप कैजुअली लेंगे और उसको जस्टिफाई करेंगे। शेम ऑन सच अ गवर्नमेंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच।